डियर व्यूअर, आप सभी को पता है कि ये हमारा इंटरव्यू सेशन है और आज के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, थोड़ा सा मैं इनको इनका इंट्रो दे देता हूं। अभी आप बीएसएफ में एसआई पोस्ट पे हैं और इनका फर्स्ट रैंक आई है आईटीबीपी का, जो असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी थी। तो आपका मनु एकेडमी में स्वागत है। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी सर, धन्यवाद आपका। मेरा नाम राजेंद्र कुमावत है और राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजसमंद एक जिला है, उसके एक छोटा सा गांव है मदारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने 4 साल की बीटेक की थी एमएलवी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भिलवाड़ा से। ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। और उसके बाद फिर मैंने 6 महीने की कोचिंग की थी जयपुर से, एसएससी जेईएन की। और उसके बाद कोविड आ गया था, तो मैं खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। और 2019 से 2023 तक मैंने तैयारी की थी। और उसके बाद अभी मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पर कार्यरत हूँ। तो रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने सर अपने पापा को। पापा? पापा को आइडिया है कि मतलब असिस्टेंट कमांडेंट क्या पोस्ट होती है? उनको सर ये पता है ये अफसर बनेगा, बस और कुछ नहीं पता है क्या कमांडेंट क्या होता है, कुछ नहीं पता। वो सुबह भी मेरे को कॉल करके पूछते थे क्या क्या होता है। खेती करते हैं अच्छा। सर, वो बिल्कुल किसान है एकदम। माता जी को आइडिया है कि लड़का ने क्या किया? सर सबको उनको यही पता है कि अफसर बन गया है, बाकी कुछ नहीं पता है कि किसमें क्या जाने वाला है। और आपके गांव का क्या माहौल है? मतलब गांव ऐसा है, एजुकेटेड है या फिर ज्यादा रूरल है, तैयारी करते हैं बच्चे? आजकल तो खैर हर जगह करते हैं, पर आपके यहाँ का क्या हाल है? गाँव में सर इतना माहौल नहीं है तैयारी वैयारी का, तो वहाँ पढ़ने का भी इतना कुछ नहीं है। तो पर ठीक ठाक है जहाँ से मैं आया हूँ। मैं तो वैसे पिछले 8 सालों से बाहर ही रह रहा था। अच्छा, आप बाहर रह के पढ़ रहे थे? इंजीनियरिंग किया आपने, फिर वहीं रह गए आप जयपुर? मैं जयपुर नहीं सर, मैंने भिलवाड़ा से की थी इंजीनियरिंग, अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से। अच्छा। और 4 साल वहाँ की थी, फिर 6 महीने जयपुर गया था और वापस भिलवाड़ा आ गया था मैं। अच्छा, ये भीलवाड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब होम टाउन है? नहीं, जिला मेरा आपका होम वही टाउन है? सर राजसमंद है। अच्छा। तो फिर वहां पे आप तैयारी वहाँ करते सर थे? मेरा नानी एक्चुअल में नानी थी, तो वो फिर उनके साथ रहा था मैं। मतलब बाहर रहते थे, अकेले रहते थे या रूममेट, मतलब साथ में कई सारे लोग थे? नहीं, वो सर नानी का घर था, लेकिन वो सब अच्छा। गाँव छोड़ के चले गए, वहाँ चले गए थे गाँव। तो मैं फिर पूरे घर में अकेले ही रहता था वहाँ पर। तो खाना खाना बना लेते होगे फिर आप तो सारे। खाना सर काफी अच्छा बना था। मेरा सर फिजिकल इसीलिए मैं हमेशा ये था कि मैं जब तैयारी करता था, मैंने सोचा कि यार चलो कुछ भी नहीं है, तो उम्र जल्दी बीत जाती है, तो मैंने कहा चलो फिजिकली फिट रहते हैं। तो एक्सरसाइज मैंने ऐसा कोई दिन नहीं था ना छोड़ता। एग्जाम के दिन भी जब था, तो उस दिन में मैं पुशअप 50 पुशअप लगा के गया था। मैंने कहा कि इसको नहीं छोड़ना, बीमार हो जाऊंगा बाकी में। मतलब आपके फिजिक देख के भी लग रहा है कि आप फौजी हो। मतलब देख के आपको कहेगा कोई कि फौजी है, फौजी आदमी हो। फिजिक देख के सर मैंने वही अच्छा। मेंटेन किया। मैंने एसएसबी के इंटरव्यू भी दिए थे, एक एसएसबी का इंटरव्यू भी दिया था वो। तो मैंने कहा कि अगर फिजिकली फिट है तो आप मेंटली वैसे आधे फिट हो जाओगे। आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आधी बीमारी आपको वैसे ही काट लेगी। और तैयारी के अंदर सबसे बड़ा है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा आता है। तो मैं आधा ये था कि जब भी डिप्रेशन आता था तो बस फिजिकल एक्टिविटी करता था, ताकि जब थक जाता था तो सो के उससे थकान से मैं सो भी जाता था, ज्यादा डिप्रेशन आता था तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था। और कुछ लोगों का सर मोटिवेशन होता है कि वो क्यों तैयारी करते हैं, तो मेरा यही मोटिवेशन था। मैं फिजिकल साथ में रखा था। और मेरे पापा सर एकदम किसान है। मिल्खा सिंह एक मूवी है, तो वो उस मूवी के अंदर पसीने से पूरी बाल्टी को भर देता था। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पापा तो डेली करते हैं ऐसा, वो खेती करते हैं, मैं उनको देखता था, तो मैंने लगा कि चलो इतना संघर्ष कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं, बैठ के भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और बहाने बना रहा हूँ कि ये क्या है नहीं ये क्या है, बस कि कंपटीशन टफ है, गवर्नमेंट फेक है, ये है वो है। लेकिन मैं उनको जब भी याद करता था तो मैं नहीं पढ़ना है बस। और मैं जब सर स्टार्टिंग में जब बीटेक की फीस भी थी, तो मैं भर नहीं पाया था। मैं हमारे पैसे भी नहीं थे घर से, खेती में कुछ बचता नहीं था। तो फिर हमारे घर पे एक भैंस थी, तो उसको बेच दिया था मेरे पापा ने मेरे लिए। अरे यार। और फिर जब सेकंड ईयर आया तो फिर वापस फीस की मुझे दिक्कत हुई थी। तो मुझे सर ट्वेल्थ में मैंने पूरा अपना तहसील भी उस टाइम टॉप किया था, पूरा स्कूल टॉप किया था साइंस में। तो मुझे लैपटॉप मिला था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ये भी आई है, इसको भी बेच देते हैं। तो मैंने फीस तो मैंने ऐसे ही बेच के बुझा के भरी। बाकी मेरे भाई सर मुझे काफी सपोर्टिव मिले। वो बहुत ज्यादा क्योंकि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, बट उन्होंने मुझे पढ़ाया था एक्चुअल में। अच्छा, आपके बड़े उन्होंने भाई? बाहर काम करके, हाँ उनका भले 7-7 हजार सैलरी आता था, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया था वहां पर भी। मतलब फैमिली बहुत शानदार है यार आपकी। भाई साहब ने कम पैसे कमाए, आपको सपोर्ट किए। पिताजी ने, मतलब ये जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके पास प्यार ही तो होता है, मतलब लुटाने के लिए।
अमीरों की तरह पैसे नहीं होते कि ले बेटा गड्डी लेके जा ऐश कर। तो बिल्कुल सर, ये एक सपोर्ट सिस्टम था। वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि तुझे क्या करना है, जबकि वो इतनी तकलीफ देखते थे, वो 12 12 13 13 घंटे की ड्यूटीज कर रहे थे, तो भी मुझे कहते थे कि तेरे को क्या है, हम कमा रहे थे, तू बस पढ़ ले। क्या करते हैं आपके भाई साहब? वो सर पहले तो पुणे में थे, वहां पर हुंडई के अंदर एडवाइजर थे। पहले वर्कर थे, वर्कर लाइन से फिर एडवाइजर बने थे वो। अच्छा और फिर कोविड के बाद उन्होंने वहां से छोड़ दिया था, फिर जयपुर आए थे, तो उनकी 7 हजार सैलरी थी उस टाइम, और मैं उसी टाइम कोचिंग चला गया था। उस टाइम अच्छा फिर कॉलेज वालों ने मुझे लोन भी दिया था 30 हजार का, मेरे कॉलेज वालों ने। अच्छा और अच्छा। फिर खर्चा चलाने के लिए मेरे भाई 7 हजार कमाता था, तो वो मुझे ही दे देता पूरा, और थोड़ा बहुत कर्ज लेके वहां अपना गुजारा चलाता था। मतलब सबका सेक्रीफाई है आपके सक्सेस में, है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि सर उन्हीं का सेक्रीफाइस है, क्योंकि मैंने बस किताबें पढ़ के ही लगा हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। लिटरली मैं खाता पीता था और एक्सरसाइज करता था और पढ़ता था बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं कि मौज कर लो, ये कर लो, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर था मेरा, मैं अच्छा, सिर्फ पढ़ता था डिस्ट्रक्शन बस। कुछ भी नहीं था? मतलब मूवी नहीं देखते थे आप, वेब सीरीज नहीं देखते थे? मतलब इतना नहीं, स्ट्रगल मूवी देखना सर, था? मूवी का एक्चुअल में सिर्फ सप्ताह में एक दिन देखता था, वो भी संडे शाम को। और वो भी हॉलीवुड मूवी देखता था, बॉलीवुड नहीं देखता था। मैंने सोचा कि जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा वही चीज करूंगा, ये बाकी टाइम पास कुछ नहीं करना है। वेब सीरीज नहीं देखा आपने? वेब सीरीज सर मैंने एस्पिरेंट वाले देखे थे, यूपीएससी वाली वो। हाँ, मोटिवेट करती है। और सर मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही था, जो थे वो तैयारी भी कर रहे थे उसी टाइम को। मेरा कोई दूसरा फ्रेंड ही नहीं था, आस पास पड़ोसी थे, इवन मुझे जानते तक नहीं थे कि यहाँ कौन रहता है, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करके पूरे दिन पढ़ता ही था, बाहर निकलता ही नहीं था। आपके पास आपके पास चलो फ्रेंड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास गर्लफ्रेंड होती हैं, कई लोगों के पास मल्टीपल होती हैं। तो सर वो मुझे पता था कि ये ऐसी चीज है कि आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे इन चीजों को जब बढ़ जाती है तो। तो और पढ़ाई हमारा सर खूब ऐसा किया आपने? बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। नहीं, स्ट्रगल सुन लिया। आप खेती बाड़ी के ज्यादा खेती है आपकी? मतलब एवरेज कम ज्यादा कितना खेती है आपकी? खेती सर वैसे 10 बीघा थी, लेकिन हम 10 बीघा एक्स्ट्रा भी करके फिर करते थे, मेरे पापा और भाई वो सब, क्योंकि उसमें तो हमारा गुजारा चलता भी नहीं था। आप पिताजी को बोलोगे आपके पिताजी अब आप आराम करो, लड़का कमाएगा, आप ऐश करो? क्या प्लान किया आपने? उनको भेज दो आप टिकट करा के, बाबू जी आप जाओ घूम के आओ, पूरा भारत भ्रमण करो वो आप। सर अब फ्री है, वो बिल्कुल अब सर फ्री है, उनको कुछ नहीं करना है। शादी वादी कर लिया आपने? शादी नहीं की सर अभी तक। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि शादी होने के बाद लड़का बदल जाता है, आप तो नहीं बदलोगे? अरे सर बिल्कुल नहीं, हम सर जमीन से जुड़े हुए आदमी सर, वहां से अभी तक मेरा अभी भी ऐसा कोई मोटिव भी नहीं है। नॉर्थ पैसे तो इंडिया सर में चलो ठीक है। माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि लड़के की शादी होगी कि लड़का बीवी का सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। भाई भाई बहन सबका यही कंसर्न होता है नहीं? आपके तरफ भी नहीं सर, होगा। मेरे भाइयों की शादी होगी, वो बिल्कुल नहीं बदले अभी भी, वो घर में अभी भी सपोर्टिव ही है। उन सबकी शादी होगी जब मैं पढ़ रहा था तभी भी, लेकिन वो आज पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही है। और हम भाई ये 5 भाई और पांचों साथ रहते थे अभी। तो काम के साथ आपने प्रिपरेशन किया, ये तो मैं पूछूंगा। पर इससे पहले मैं देख रहा हूँ राजस्थान का जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी, यूपीएससी की इससे पहले एनालिसिस हुई थी, उसमें भी राजस्थान के जो नंबर है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इवन यूपी से आगे निकल गए, पहले यूपी बिहार वाले आगे होते थे। अभी आप राजस्थान वालों को क्या हो गया ऐसा कि सरकारी नौकरी ही चाहिए? आप लोग तो बिजनेस वाले ज्यादा लोग हो। सर बिजनेस है सर, लेकिन वहाँ लोकल इंडस्ट्रीज इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है जितने गुजरात में उस साइड है, तो इसीलिए। और ज्यादा हब भी बन गया, जैसे कोटा है तो कोचिंग पूरा आईआईटी का है, उसके बाद जयपुर नहीं है, तो इसीलिए अच्छा। मेन रीजन सर मुझे ये लगता है। और रोजगार फिर पानी, बारिश पे हम निर्भर करते हैं खेती में, तो ज्यादा बारिश पे डिपेंड रहते हैं, वो होती नहीं है, तो इसीलिए। तो हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा, बीएसएफ के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आईटीबीपी चूंकि ये वैकेंसी काफी कम आती है, अब पहले कब आई थी अपने को तो आइडिया नहीं है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये सर आईटीबीपी की। हाँ हाँ, बताइए। 2018 में पूरी ये फर्स्ट इसका पूरा जैसे पूरी बटालियन ही बनी थी, पूरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। पहले ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था वहां पर। 2018 में अच्छा। इसका गजेट आया था, और अभी ये फर्स्ट वैकेंसी है इस प्रकार की, और 11 मैक्सिमम वैकेंसी आई थी अभी इसमें। हाँ, तो इन फ्यूचर भी मे बी रिक्वायरमेंट हो तो वैकेंसी आए, श्योर तो नहीं कह सकते, बट मे बी। और बाकी मैंने सुना ऐसा कि बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें भी इस टाइप की वैकेंसी आएगी, जो दूसरी आईटीबीपी हाँ के सर, अलावा। मैंने जैसे इसके अलावा भी ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था असिस्टेंट कमांडेंट का। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के 2 बार दिए थे। एक बीएसएफ की एयर विंग होती है लॉजिस्टिक, उसमें भी था, उसमें भी, अच्छा बट एक वैकेंसी थी, मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। और एक असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग बीएसएफ पे ही था, वो भी मेरा था, उसमें ऑल इंडिया रैंक सेकंड थी, लेकिन उसमें भी एक वैकेंसी थी, तो मैं उसमें रह गया था फिर 1 नंबर से फाइनल मेरिट में। तो डिफेंस में मतलब ऐसा कुछ
स्पेसिफिक ये था कि डिफेंस में जाना है, या मतलब ऐसी तैयारी चल रही थी फिर डिफेंस आया उसमें चले गए आप? डिफेंस का बॉट सर गांव से हूँ फिजिक्स तो से। वैसे एग्जैक्टली मुझे कुछ पता नहीं था कि वास्तव में किस में जाना है, डिफेंस में जाना है, इसमें जाना। बट मेरा एक शौक था, मैं जब भी देखता था वर्दी वालों को तो मुझे लगता है यार ये है बस। तो और फिट, एक तो लाइफ स्टाइल सर उनकी ऐसी होती है, वो काफी फिट रहते हैं एज ए नॉर्मल जो सिविलियन रहते हैं उनसे। तो वो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती थी। मुझे नहीं पता था मुझे डिफेंस में जाना, लेकिन वो लाइफ जरूर इंस्पायर करती थी। और जो बीटेक की थी तो मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मैंने इसी जो एग्जाम्स आते थे टेक्निकल के सब देता था। और डिफेंस के ऐसा है तो मैंने चलो ठीक है इनमें भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो इनमें हो गया सभी में। बाकी मैं तो प्रॉपर एसएससी जैन की तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, एसएससी जेई का आपने किया था? एसएससी जेई हम्म। के बाद यहाँ पे हुआ मतलब? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि यार इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किस स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत है ना। जेई के कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि जेई में होगा, पीएसयू का अलग से करना पड़ेगा, या स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स आएंगे तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये है कि एक बार आपने टेक्निकल की तैयारी कर लिया है चाहे किसी भी एग्जाम का, तो दूसरे एग्जाम्स आपके निकलेंगे, मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या आप जी सर। टेक्निकल के अगर रिकमेंडेशन देते हो, आपके हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कहोगे? टेक्निकल में सर मुझे लगता है कि एक तो एक बार कोचिंग ले लो, फिर जो एमसीक्यू की बुक बुक आती है, मैंने मैंने भी पहले, मेरा बहुत कंसेप्चुअल बहुत अच्छा था वैसे। मैं स्टैंडर्ड बुक मैंने बीटेक में पूरी फॉलो की थी। और मेरे ऑनर्स भी है बीटेक में टोटल में, गवर्नमेंट कॉलेज का होते हुए भी। तो मेरा ये था कि चलो टेक्निकल की तैयारी करते, तो मेरा बेसिक सही था। फिर मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ थोड़ा एक अप्रोच हमारी बन जाती है कि हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो 6 महीने की कोचिंग ली तो मुझे पता चल गया था। फिर उसके बाद सिर्फ मैं एमसीक्यू लगाता था, जो एमसीक्यू मिल गया, ईएसके मिल गए तो ईएसके सब लगाए थे मैंने। और ईएसके तो लगभग मैंने 5-6 बार पूरे सब क्वेश्चंस लगाए थे। एक बार गेट का लगाए थे। बाकी आजकल सर सबसे बेस्ट बुक आती है वाईसीटी की, एएन की एक बुक आती है, 35,000 क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने लगाई थी 2-3 बार। 2-3 बार? तो दिल्ली का रूटीन क्या, आप जॉब कर रहे हो अभी तो, करेंटली आप जॉब भी कर रहे हो, होपफुली आप, मुझे नहीं पता सर, नहीं है। मैंने एक्चुअल में मैं जॉब नहीं की थी मैंने। एक्चुअल में तैयारी करता 2019 से फुल फ्लेश तैयारी थी। एक साल बस अच्छा, कोरोना में घर पे बीत गया था, बाकी मैं 3 साल से तो रेगुलर ही तैयारी कर रहा था। तो ये वैकेंसी 2022 में आई थी। तो मेरा टेक्निकल अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक अपना मेरा सबसे यही था कि टेक्निकल सबसे स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आईटीबीपी में मैक्सिमम उसी के नंबर थे। टेक्निकल के, हाँ बिल्कुल। और 2022 में ये वैकेंसी आई थी, तो बीएसएफ का लगभग इसके साथ ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट अब आया है वैसे तो। अच्छा, बीएसएफ ने, बीएसएफ वाली जो वैकेंसी थी वो बहुत तेज प्रोसेस किया उन्होंने, 1 महीने में एग्जाम करवा लिया, फिर रिजल्ट भी दे दिया। उनको शायद हाँ, अर्जेंट उनका ज्वाइनिंग है। उनका फिक्स है सर। वो 6 महीने में नोटिफिकेशन दे के टोटल रिजल्ट विजल्ट दे के फिजिकल सब कर कुरा के 6 महीने में ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। कैसी चल रही है जॉब आपकी बीएसएफ की? सर बेस्ट जॉब है ये, लेवल 6 में अगर आप आओगे तो सबसे बेस्ट जॉब है। आपको रेस्पेक्ट है यहाँ पर इवन, और फैसिलिटीज भी है, सैलरी है अच्छी से एक तो। आप जो सिविलियन, राजस्थान जैसे मैं अपना स्टेट का बताता हूँ, तो जैसे जैन जो बनता है उसकी प्रोबेशन में 2 साल रहता है, उसकी लगभग सैलरी आती है 20,000। लेकिन इवन मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी सैलरी अभी स्टार्टिंग सैलरी 73,000 है। तो एक सैलरी और फिर वर्क प्रोफाइल अच्छी, क्योंकि यहाँ कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको एक फिक्स्ड प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता, अभी भी वैकेंसी आई हुई है, अगर बीएसएफ एसआई की बात करें तो जो बीएसएफ एसआई मैकेनिक्स की अभी भी वैकेंसी आई हुई है, तो आइडिया नहीं होता लोगों को कि वर्क प्रोफाइल कैसी है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, या फिर एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम के प्रोसेस, एग्जाम रिटन एग्जाम हो जाने के बाद उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ बता पाओ। एक तो एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम का तो सिलेबस है, जो लोग फॉर्म भरे होंगे उनको आइडिया होगा। थोड़ा सा आप रिकमेंड करते हुए चलना कि क्या क्या फॉलो कर सकते हैं वो, और फिर एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है इसका। तो सर जैसे लोग, पहले जॉब के बारे में बता देता हूँ। जो मैं हम्म। एज एस आई वी एम हूँ, यानी व्हीकल मैकेनिक इसके हम्म। अंदर, यानी एज ए टेक्निकल सबऑर्डिनेट ऑफिसर हूँ। तो आपका टोटल कुल मिला के यहाँ व्हीकल रिलेटेड ही है। जो आपके अंडर एक सब इंस्पेक्टर की रैंक यहाँ एज ए प्लाटून कमांडर होती है, यानी ये आपके अंडर 37 पर्सन होते हैं वैसे आइडियली। और उनसे आपको जो भी काम है अपने डिपार्टमेंट का वो करवाना, व्हीकल रिलेटेड, यानी उनका मेंटेनेंस और वो भी जो भी। और इसकी पोस्टिंग सर हमेशा ही जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स होते हैं उन्हीं में रहती है ये, क्योंकि जो वर्कशॉप होती है वो हमेशा हेडक्वार्टर में रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे जॉब है तो भी बॉर्डर पे है, वो नहीं है। हमेशा जॉब रहती है स्टैटिक लोकेशन, और हमेशा सेक्टर हेडक्वार्टर वो सिटी इलाका, जैसे राजस्थान में एक बीकानेर जोधपुर है, उनमें है। गांधीनगर में भी है सर एक इसका सेक्टर हेडक्वार्टर भी है सबका। तो जो सेक्टर है उनमें रहता है। और जनरली हेडक्वार्टर जनरली तो सर होते हैं सिटीज एरिया में होते हैं। हाँ, सिटीज जो कनेक्टिविटी अच्छी हो वहाँ वहीं सेक्टर हेडक्वार्टर्स रहते हैं।
तो आप लोगों के अंडर में व्हीकल का कंपोनेंट का परचेज भी आता है या केवल मेंटेनेंस आता है? जैसे कंपोनेंट उसमें परचेज सर हुआ, सब आता है, व्हीकल मेडिकल। का परचेज का जो भारत सरकार काफी रिकमेंडेशन भी मांगती है यहाँ से, तो वो भी देते हैं कि अच्छा किस टाइप अच्छा। के क्या है। बाकी तो व्हीकल मेंटेनेंस के रिलेटेड जो परचेज होता है वो भी करते हैं सर। अच्छा, आप स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हो कि किस टाइप की व्हीकल बीएसएफ को चाहिए, या उसमें कौन सा फीचर चाहिए, या कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, तो उस टाइप का रिकमेंडेशन भी आप लोग देते हो? वो सर मांगते हैं तब देते हैं जब नए व्हीकल्स परचेज करते हैं तब। बाकी यार अच्छा मेन तो सर ये है कि व्हीकल रिलेटेड आप जब भारत सरकार परचेज करती है से लेकर जब तक वो कंडम यानी खत्म नहीं हो जाए तब तक पूरा प्रोसेस आप ही को करना है ऐसे। अच्छा। इससे ऊपर की तो डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट सर नहीं सब, होती? जी सर, इसमें सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट रिक्रूट रिक्रूट भी करते हैं और एक कांस्टेबल भी करते हैं सर, जो अच्छा। आईटीआई करके रखी रखी होती है ना। हाँ हाँ हाँ। उनके डिफरेंट यहाँ पर ट्रेड है, जैसे ये एसकेटी मतलब स्टोर कीपर है, इसमें भी कांस्टेबल में व्हीकल मैकेनिक में वीएम होता कांस्टेबल वो भी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी है, तो उन्होंने उनके ट्रेड में आईटीआई जिन्होंने कर रखी है वो ट्रेड में भी लेते हैं। अच्छा। हाँ मतलब कई, जैसे कई बार बच्चों का ये होता है ना कि डिप्लोमा को जो दे रहे हो वैकेंसी, वो बीटेक वालों को नहीं दे रही है। पर ये जो वैकेंसी है इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है, और स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है साफ साफ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है ना जो केवल डिप्लोमा के लिए हो, बाकी उसमें बीटेक को एलिजिबल नहीं करते हैं? ये सर जो इसी बीएसएफ में जो ये सिविल और इलेक्ट्रिकल आते हैं उनमें डिप्लोमा है, डिप्लोमा कंपलसरी है, लेकिन अच्छा, उसमें बीटेक वालों को नहीं लेते हैं? बीटेक वाला वो नहीं लेते सर इसी पोस्ट पे। जाने दीजिए फिर, कोई बात नहीं। और इसके ऊपर अगर कैसा प्रमोशन को अगर आप बता पाओ तो, कि प्रमोशन क्या है इसमें? प्रमोशन सर इसमें सिर्फ इंस्पेक्टर तक है, बाकी फिर अच्छा आपको फिर जेडी के अंदर जाना रहता है। जनरल ड्यूटीज होती है, आपकी सीनियोरिटी फिर उसमें काउंट हो जाती है। अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो जनरली एक सब इंस्पेक्टर लगता है, तो उसको 5 साल में इंस्पेक्टर, आइडियली जो टाइम है यही है कि 5 साल तो इंस्पेक्टर में लगते हैं, फिर इंस्पेक्टर को 5 साल के अंदर फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनाते हैं, लेकिन वो बनते नहीं है क्योंकि आप प्रमोशन काफी लो है। तो एक जो एसआई बनता है वो असिस्टेंट कमांडेंट बनने बनने तक उसको 15-20 साल लग जाता है यहाँ पर। मैं आपकी आवाज जनरल चली ड्यूटी गई। मैं जनरल ड्यूटी का फंडा नहीं समझ पाया कि अगर मान लीजिए आपने टेक्निकल में एग्जाम दिया है, अभी आपका टेक्निकल पोस्ट है, अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये कोर छोड़ के दोनों का सर डिपार्टमेंट अलग हो? सर अगर आपको प्रमोशन यहाँ से जैसे सब इंस्पेक्टर आया है तो वो इंस्पेक्टर तक उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद अगर उसे हायर रैंक पे जाना है तो फिर जनरल ड्यूटी में जाना है, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर से ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है व्हीकल जैसे टेक्निकल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज बहुत बच्चों को मोटिवेट करती है, एक तो आपने बता दिया कि सैलरी कितनी आती है, और सैलरी के अलावा क्या फैसिलिटी मिलती है आप लोगों को, अगर आप बता पाओ तो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो तो। सर सैलरी के अलावा जैसे अभी मेरे को फ्री में यहाँ पर रूम मिला हुआ है वैसे यहाँ पर, और उसके बाद ठीक है। मेस है, उसके पैसे कटते हैं मेरे 4,000, बट वो दूसरे बना देते हैं, काफी फैसिलिटी वहाँ पर, खाना मेस बॉय बना लेता है even। अच्छा, ये जो और रूम आप बाहर लोगों से को बाकी देते हैं, यहाँ, फैमिली रूम देते हैं या फिर कैसा बैचलर रूम होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू कि अगर आप फैमिली चाहते हो तो फैमिली रूम मिलेगा, बैचलर चाहते हो तो बैचलर रूम सर मिलेगा? अगर फैमिली रखना चाहते हो तो फिर आपको जैसे मेरा जैसे लेवल 2 ऐसा कुछ होता है उसके अंदर, तो आपको शायद 4,000 उसके भी लगते हैं, तो आपको 2 BHK फ्लैट मिल जाता है उसके अंदर, ज्यादा उसका कोई अच्छा। कॉस्ट नहीं है। ओके। अगर आप फैमिली रखना चाहते हो, लेकिन आप फैमिली नहीं रख के अगर सिंगल रहो तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के क्वार्टर्स बने हुए सर उनमें रह लो, तो वहां पर एक रूम है आपको मिल जाएगा, आप जिसमें लोगों को हम 2 पर्सन अभी आर्म्स रहते हैं। ट्रेनिंग आप लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है? सर ये बीएसएफ में बस यही है कि हमें जो बीएसएफ टोटल जो पैरामिलिट्रीज है उनके अंदर सबको, चाहे डॉक्टर बनो कोई भी बनो, उनको आर्म्स की सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, जरूरत पड़ने पे आप लोग जाओगे, काम मतलब काम आओगे? ऐसे भाग नहीं सकते कि हम तो हाँ गाड़ी बस वाले, ये हम तो गाड़ी बनाएंगे, हम लड़ने नहीं जाएंगे? भागना भी नहीं सर, इसमें आए तो यही है काम हमारा कि चाहे जो भी ड्यूटी दी जाए वो करेंगे, लेकिन डिफेंस ये है कि जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। डिफेंस वाले भाग जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा अभी? खून में भी सर वो भरा हुआ है, राजस्थान से आते हैं तो सर वही है कि चलो ठीक है, मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है वैसे भी लोग तो वैसे ही मरते हैं। हाँ, देश के लिए मरना अलग बात है। आ, और कुछ आप व्हीकल मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कुछ स्पेसिफिक करना, अगर हमने बात किया कि एग्जाम के बाद मेरिट का आप थोड़ा बता पाओ कि मेरिट किसके आसपास रहती है, तो आपको श्योरिटी रहती है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 4-5 वैकेंसी आती है, जनरली 10 से कम ही वैकेंसी रहती है। और ठीक दूसरा है सर, कि थोड़ा एग्जाम के बारे में बताता हूँ। फिजिकल का क्या प्रोसेस होता है? ठीक, तो वैसे एग्जाम्स में 60-40 का रेशियो है। 60 में आपको ऑटोमोबाइल एंड आईसी इंजन के क्वेश्चंस आते हैं,
उसके बाद 40 के अंदर 20 नंबर की इंग्लिश आती है और 20 नंबर की जीके आती है। तो जो टेक्निकल के है तो मैं कहूंगा कि ज्यादा ऑटोमोबाइल आईसी इंजन के रखना, तो उसकी स्टैंडर्ड बुक आती है आईसी इंजन की वी गणेशन, और ऑटोमोबाइल की आती है कृपाल सिंह के वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। तो उनको सर काफी डीप पढ़ना रहता है, क्योंकि अभी मैंने जब पेपर दिया था तो वी गणेशन के अंदर से 20-20 में से क्वेश्चंस पूछ रखे थे, ना कि मैंने वाईसीटी के सब क्वेश्चंस लगा के गया था, पूरे 1000-2000 क्वेश्चंस थे टोटल लगा के गया था एसएससी जेएन के सब। बट उनमें से बहुत कम पूछा था। मैं जब पेपर भी हाँ, पढ़ा हुआ है तो आईसीटी इंजन के जो वी गणेशन की बुक थी उसमें 20-20 में से क्वेश्चंस पूछे थे। थियरी को कट और करके। हाँ, थ्योरी पूछी थी सर मैक्सिमम तो उसके अंदर, बट बीच में से थी, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप जवाब नहीं दे सकते हो उसके अंदर। जैसे क्वेश्चंस देखे ही नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक के और पढ़ने में भी थोड़ा टाइम भी लगता है उसके अंदर, आपने पहले नहीं पढ़ रखी तो फिर टाइम लगेगा। जी। अ, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस मिल जाए वो लगा देना। मैंने मैक्सिमम वाईसीटी के जो एसएससी जेएन के जो भी क्वेश्चंस आए थे सब लगा दिए थे। उसके बाद एआई एंड असिस्टेंट इंजीनियर के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी सब लगा के गया था, और जहां से गूगल से कहीं मिल गया तो गूगल वाले में पूरे क्वेश्चंस लगा के गया था। जी। जी। और जीके के लिए मैं एक दृष्टि की आईएएस की सामान्य ज्ञान की बुक आती है वो फॉलो की थी। अ, उसको मैं एसएससी जेएन से ही फॉलो कर रहा था, तो उसी को मैंने फॉलो किया था, क्योंकि जीके काफी अनलिमिटेड है, तो मैंने ये देखा कि चलो इसको 10 बार नहीं 15 बार पढ़ के जाएंगे, लेकिन इसी में जो आएंगे करके चले जाएंगे। और इंग्लिश तो मैंने जो टॉप 100 ग्रामर रूल्स होते हैं उसके काफी सारे क्वेश्चंस करके गया था। और कट ऑफ सर जनरली एग्जाम्स में फिजिकल के लिए तो रहती है लगभग 62 के लगभग, हमें उस टाइम बुलाया था, यानी 6 टाइम्स या 10 टाइम्स को कुछ बुलाते हैं फिजिकल्स के अंदर। ठीक है। और फाइनल मेरिट हमारी बनी थी 67 पे, ओबीसी वाला सिलेक्ट हुआ था उस टाइम। अगर आप 70 प्लस हो, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 70 प्लस जिसके मार्क्स होंगे उनका चांस है कि उनका फाइनल हो जाएगा। ओके, और फिजिकल में क्या क्या कराते हैं आप लोगों से? फिजिकल में सर 3200 मीटर की रनिंग थी, वो 17 मिनट थी उसका टाइम। तो और रनिंग के अलावा कुछ भी नहीं? केवल मेडिकल था रनिंग? सर उसके बाद, मेडिकल मेडिकल अच्छा होता है उसका पूरा, आपको आई अच्छा। टेस्ट जो टोटल पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं वो। तो मेडिकल में तो चलिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अगर मेडिकल में तो हम कुछ सुधार कर नहीं सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो निकालेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो वो तो पास हो जाएगा। एक फिजिकल है, फिजिकल में बस रनिंग है, इसके अलावा और कुछ फिजिकल में होता नहीं है। जी सर। तो आईटीबीपी की अब बात करते हैं हम। बीएसएफ का तो हमने डिस्कशन कर लिया। आईटीबीपी के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? सेम चीज पढ़ना है आईटीबीपी के, आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी थी? नहीं, मेरा टेक्निकल की एक ही अप्रोच है कि आप बेसिक एक बार कहीं कोचिंग से कर लो, नोट्स बना लो, उसके बाद क्वेश्चन जहां से मिल जाए वहां लगा लो। कोई लिमिट नहीं है कि ये इस लेवल का आएंगे इस लेवल का आएंगे, जिस लेवल का आ रहे सब लगा के चले जाओ। और जैसे जीके है तो अनलिमिटेड है, तो उसको थोड़ा जैसे मेरा हाँ, मन जीके का जब थोड़ा एंडिंग आता रहता है। था कि मुझे लग टेक्निकल वालों को यही कमी रहती कि जीके बहुत वीक होता, तो मेरा तो यही था कि एक दृष्टि की बुक लाया था, मैंने सोचा इसी को कोट के जाएंगे, और मैंने उसको कम से कम 10-15-20 बार पढ़ा होगा पूरी बुक को। और आजकल फिर भी अगर आपको नॉन टेक में भी कम पड़े तो पिनेकल्स की आजकल एमसीक्यू बुक आती है वो लगा लिया करो, अगर कुछ भी बुक नहीं पढ़नी है तो। ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, पढ़ लेना। वैसे तो पढ़ाई का हर कोई बताता है कि करना है, और पढ़ना खुद ही को है, अगर पढ़ोगे तो होगा, नहीं खुद पढ़ोगे ही को। तो जी सर। कोई कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ने का, चलिए पढ़ने का तो हो गया, बुक पढ़ेंगे, तो पढ़ने का कोई स्पेसिफिक अप्रोच है, जैसे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर बहुत किस क्या तरीका आप अपनाते थे पढ़ने के लिए? साथ में नोट्स बनाना, या केवल पढ़ना, या फिर वीडियोस देखना, या कुछ स्पेसिफिक अप्रोच था टेक्निकल प्रिपेयर करने का? मैं सर अपना ही शेड्यूल बता देता हूँ कि मैं जैसे मेरा ये था कि मैं क्योंकि जैसे सर पहले ही बताया था मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पास जो रहने के लिए था तो ये था कि ज्यादा खर्चा वर्चा मैं कर नहीं सकता था, बाहर खाना वाना ये नहीं था, तो मैं खाना खुद बनाता था, घर पे ही रहता था। और मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर फिजिकल लो सर, तैयारी के अंदर सबसे बेस्ट है कि आप मेंटली और फिट रहे हो, उसके लिए है कि आपका फिजिकल बहुत परफेक्ट रखो। तो मेरा हमेशा फिक्स था कि मैं 10 से 11 साढ़े 11 बजे तक जिम ही करता था। उसके बाद फिर 12 बजे से लगे खाना वाना बना के फिर थोड़ा दिन में नैप लेके यानी नींद निकाल के जाता था लाइब्रेरी 2 बजे, और 2 से फिर 9 बजे तक वही पढ़ता था मैं। तो मेरा और सर मेरा कंबाइन अप्रोच थी, मैं यूट्यूब से भी पढ़ता था और क्वेश्चंस भी लगाता था और थ्योरी भी पढ़ता था सब। जैसे टेक्निकल था तो मुझे कंफर्म था कि मुझे सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं, क्योंकि मैं थ्योरी पहले कोचिंग से पढ़ ली थी। नॉन टेक्निकल था तो मैं उसमें वीडियो भी देखता था और क्वेश्चन जैसे दृष्टि की मैंने बुक बताई वो भी पढ़ता था आदि। ठीक है। और इसका कितना कट ऑफ गया है आपके?
अगर आपको आइडिया हो तो आईटीबीपी का फाइनल कट ऑफ। आईटीबीपी का सर फाइनल जैसे अभी ओबीसी में सर 162 पे हुए हैं। अच्छा। हाँ 162 मार्क्स यानी 250 में से थे, यानी 200 का तो टोटल एग्जाम था हम्म। और 50 नंबर का इंटरव्यू था। और 50 में इंटरव्यू में भी सर उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा था और स्पोर्ट्स सबके सर्टिफिकेट नंबर थे, यानी मेरे को 40 में से नंबर लेकर आना था, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना ही कोई स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट थे। जी। तो मतलब रिटेन में आपको अच्छा करना पड़ेगा जनरली जो फ्रेशर है उनके लिए। और इंटरव्यू में कैसे मार्क्स दे रहे थे? हाँ ऑन एवरेज मार्किंग है सबकी, या किसी को अच्छा है किसी को खराब है? सर सबकी एवरेज मार्किंग है, लगभग आपको 5-6 नंबर के बीच में सब मिल जाएंगे उसमें तो। तो फिर मतलब सारी जो फाइट है वो रिटर्न एग्जाम की है, रिटर्न अच्छा हुआ हाँ तो फिर रिटर्न के, समझ। लेकिन सर मैंने ये देखा कि काफी लोगों को एक एक नंबर से बिल्कुल जो, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब भी मेरिट बनती है तो उसमें आस पास में ही होते हैं, सब बंदे एक जैसे होते हैं। उनका सबका चाहे वो इंटरव्यू में एग्जाम में कितने ही लेके आए, लेकिन लगभग एक जैसी रिटर्न रेंज थी उसकी। मेरा सिर्फ 173 मार्क्स थे, उसके बाद 165 पे, 164, 162 पे सिलेक्शन हुआ है इसमें। और इसमें फिजिकल में क्या है? इसमें भी केवल रनिंग थी या रनिंग के अलावा भी इसमें फिजिकल हुआ था? और प्रोसेस क्या है थोड़ा बताना कि कहाँ बुलाते हैं फिजिकल के लिए, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस इनका क्या होता है, रिपोर्ट कैसे करना होता है, फिजिकल स्टार्ट कब होता है? ठीक है सर, आईटीबीपी में सर जो ये नोटिफिकेशन आया था बेसिकली 2022 को आया था। उसके बाद इन्होंने 2023 मार्च को फिर सर फिजिकल के लिए मुझे दिल्ली बुलाया था, नोएडा में। और सारे वहाँ पर बच्चों को चार वही बुलाया एक्टिविटी था थी। और एक भी कहीं हुआ था? नहीं सर, आपको सबका आइडिया? मुझे लगता है अलग अलग हुआ था, अलग अलग बेच अच्छा थे उसमें तो। अच्छा अच्छा। ठीक है। नहीं लेकिन वहां सर 2-3 दिन तक चला था वहां पर प्रोसेस पूरा। नोएडा में? हाँ मैक्सिमम मुझे लगता है सर वही बुलाया था, क्योंकि वहाँ काफी सारे स्टेट के थे, बाकी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने सारा टोटल को वही बुलाया या अलग। बाकी जो ठीक है। नोट हमारे जो नॉर्थन साइड है उनको तो वही बुलाया था। ठीक। तो वहां पर चार एक्टिविटी थी फिजिकल की। एक तो 1600 मीटर की दौड़ थी 8 मिनट के अंदर। ठीक है। और टफ होता फिर है सौ मतलब, हो मीटर जाता है या स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है ये रनिंग की भी? ज्यादा नहीं सर, मैंने तो 15 दिन की तैयारी की थी। बिल्कुल। तो एक रनिंग हो गई, रनिंग के अलावा क्या एक्टिविटी थी? रनिंग सर इसमें 100 मीटर भी था और 10-15 सेकंड का उसमें टाइम, 15 सेकंड का टाइम दिया था शायद उन्होंने। अच्छा। तो ये कंप्लीट करना था, ये सारा क्वालिफाइंग है? जिनको नहीं आइडिया है वो हम बताते चलें कि ये क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाई करना है आपको, इसका कोई मेरिट नहीं है। हाँ मेरिट नहीं। और उसके बाद फिर था सर एक लंबी कूद थी उसके अंदर 11 फीट की। ठीक है। और फिर एक गोला आता सर, वो उसको भी फेंकना था, उसकी भी एक टेक्निक है। तो वो ये चार एक्टिविटी थी सर वहां पर तो। अच्छा, ये लंबी कूद 11 फीट, ये क्या 11 फीट को क्या मतलब नॉर्मल होता है या फिर इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? उसके लिए सर फाउल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी नॉर्मल तो हर कोई कूद लेगा, थोड़ा सा ध्यान ये, क्योंकि काफी लोगों के मैंने वहां देखा कि पेट तक डैमेज हो गए थे वहां पर। अच्छा। तो आप अगर पहले से, मुझे लगता है फिजिकली फिट ही रहो हमेशा ही, क्योंकि वहां जाके बहुत लोगों के पैर मुड़ भी गए थे वहां पर। हाँ, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग गए थे ना, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, और जो लोग स्पेशली जो गांव में नहीं रहते हैं। गांव में तो एक आपको याद है तो नाग पंचमी करके एक फेस्टिवल आता है, नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, आपके यहाँ मनाया जाता है कि नहीं? पहले हम लोगों के बचपन में हमने देखी, उसमें कबड्डी होती थी, लॉन्ग जंप होता था, एक कंपटीशन करवाते थे बकायदे गाँव गाँव में। आपके इधर होता था ऐसा? आप मुझे सर ज्यादा पता नहीं, मैं तो 8 साल से वैसे ही बाहर रह रहा हूँ। अच्छा। तो ये सारी एक्टिविटी होती थी, तो गांव के बच्चे तो कर लेंगे, शहर में जो बच्चे रहते हैं वहां उनको सर थोड़ा लेकिन difficult। ये था कि मैक्सिमम एसएसबी के भी बहुत सारे आए थे, जो एसएसबी की इंडियन आर्मी की जो तैयारी करते वो बंदे भी बहुत सारे आए थे, तो वो फिट थे वैसे वहां तो लगभग। लेकिन कुछ का फिर भी सर है, मुझे लगता है प्रैक्टिस बिना नहीं करना चाहिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अगर वो एसएसबी वाले बच्चे आए थे तो उनका रिटर्न तो अच्छा हुआ रहा होगा, कि जनरली एसएसबी की जो रिटर्न एग्जाम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, वो टेक्निकल तो होता नहीं है। वहाँ उसमें सर सब आए थे एक्चुअल में, लेकिन उनका रिटर्न से टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और आईटीबीपी में मैक्सिमम रिटर्न के मार्क्स ही थे। हम्म। तो जो सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की, उसमें भी हमारे मित्र आए थे, वो भी उन्होंने भी दिया था, उनका भी इंटरव्यू से वो फिजिकली आउट हो गए थे, लेकिन अच्छा। ओवरवेट के कारण। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है या बहुत हार्ड लाइनर होते हैं क्या, वो कि थोड़ा भी वजन ज्यादा हो तो बाहर कर देते हैं? ना सर नहीं करते हैं, जैसे बीएसएफ में है तो लगभग 4-5 किलो तक तो इतना कोई नहीं है, रीमेडिकल देते हैं, फिर एक बोर्ड बैठता है उसके अंदर। और
आपका फिजिकल अपेयरेंस और देख के वो फिर कर देते हैं फिट। अगर आपका फिजिकल बहुत ही गंदा है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 5 किलो तक तो ये रिलैक्सेशन देते हैं वो। ये आईटीबीपी में ऐसा हुआ था? आईआईटी में सर जो बोर्ड बैठा है उसके ऊपर है कि वो उसको ले कि नहीं ले। वजन सर मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का दिया था वाटर विंग बीएसएफ का, तो उसमें हमारे एक मित्र थे ओवरवेट, तो लेकिन उनको नहीं जाता, उनका जब भी 3-4 किलो ओवरवेट था। अच्छा। हाँ, तो तो डिपेंड बोर्ड करता बैठा है। उसके ऊपर है। तो खैर मतलब वेट का बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, फिजिकली अगर आपका अपीयरेंस ऐसा लगता है कि आप फिट हो तो चल जाता है। जी सर। और मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं? ये कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है? हाँ सर, उसमें इशारा टेस्ट होता है ब्लड ब्लाइंडनेस का, और फिर आपकी आई साइट चेक करते हैं 6/6 एंड 6/9। तो इशारा टेस्ट में तो नॉर्मली वो एक इशारा बुक होती है वैसे गूगल पे पड़ी हुई है, तो वहाँ देखते हैं आप जो नंबर्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट कलर्स के आपको पढ़वाते हैं कि आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे हो। और जो पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड करना रहता है कि ये पैटर्न उसको कि आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़। उसके बाद फिर 6/6 एंड 6/9, तो उसके अंदर 6 फीट 6 मीटर की दूरी पे वो कुछ रखते हैं स्लेट, तो उस पर फिर आपको अक्षर पढ़वाते हैं कि ये क्या है ये क्या है। एबीसीडी के ही होते हैं बट वो डिस्टेंस पे देखते हैं। और ये किसी टाइप विजन की के तो सर्जरी सर्जरी का भी, सर्जरी का तो शायद एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा पर मुझे याद नहीं है कि सर्जरी अलाउ करते हो, जैसे किसी ने अगर सर्जरी करा रखी है आई साइड की तो। सर्जरी का सर उसमें टाइम रहता है शायद 6 मंथ से पहले होनी चाहिए, लेकिन आपकी 6 या 3 मंथ के कुछ पहले। अभी कोई चीज बचा है कि हमने सारा डिस्कस कर लिया? एक्चुअली मुझे ज्यादा कोई इतना चीजों के बारे में पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना, तो मैं हमेशा था कि जो टीचर्स थे उनकी सलाह लेता था, और मैं ये मानता था कि चाहे वो सही बोले या गलत बोले, लेकिन मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे वही करना जो ये कह रहे हैं। क्योंकि ज्यादा कोई गाइड करने वाला था नहीं एक्चुअल में, ना तो भाई उस हिसाब से थे कि वो मुझे कुछ बताते हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि तू क्या कर ले, मैं हमेशा उनको बताता था कि मुझे ये करना है, और वो मैं सलाह अपने गुरुजनों से ही लेता था। चलिए हाँ। एंड करें। जी सर। थैंक यू सर आपका यहाँ चलिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद कि आपने ढेर सारी चीजें बताई है। इन फ्यूचर भी अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपको याद करेंगे।